सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह का महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ पढ़ रहे थे। भक्तिन के जीवन के बारे में पढ़ रहे थे कि उसने अपने जीवन में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। महादेवी द्वारा जो वो लेख उन्होंने भक्तिन के ऊपर लिखा, उसे हमने भक्तिन का परिचय, माता पिता के प्यार से वंचित, ससुराल में उपेक्षित किंतु पति प्रिय, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और इन सब के बीच भी क्या होता है कि भक्तिन के पति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना, भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद ही उसके दामाद की भी मृत्यु हो जाती है और समाज में रहना उसके लिए बहुत भारी हो जाता है। सभी जितने भी परिवार वाले थे वो उन सब की दृष्टि उसके संपत्ति पे थी और वो किसी न किसी तरह उसकी संपत्ति को लेना चाहते थे। और उसकी जो बड़ी बेटी थी वो क्या करती है कि जो जेठ का बेटा होता है वो अपनी बहन की, विधवा बहन की शादी अपनी साले से कराना चाहता था, जिससे क्या उसकी सारी संपत्ति उनकी हो जाए। इस तरह के षड्यंत्र रच रहे थे और उस षड्यंत्र में भी वो सफल ही हो गए थे, जिसके कारण भक्तिन को अपनी सारी संपत्ति उन लोगों को देनी पड़ी। और भक्तिन क्या करती है, पंचायत के फैसले के प्रतिकूल से जाना होता है, वो उसके विरुद्ध नहीं जा पाती है। और जब उसके हाथ में संपत्ति नहीं रह पाती कुछ भी, तो भक्तिन सब कुछ छोड़ के कहाँ आ जाती है, शहर आ जाती है। भक्तिन का लेखिका के पास नौकरी के लिए आना, ये है। जब लेखिका भक्तिन को जो भक्तिन की वेशभूषा होती है उसको देखती है, तो वो भक्तिन को एक देहाती समझती है और उसका नामकरण भी लेखिका ही करती है, क्योंकि भक्तिन का जो नाम था भक्तिन ने मना कर दिया था कि मेरा जो नाम है उससे आप मुझे मत पुकारना। तो जिस तरह की वेशभूषा भक्तिन ने पहन रखी थी, उससे उसने उसका नाम भक्तिन रख दिया। परंपरावादी व्यक्तित्व का उद्घाटन। भक्तिन की जो दिनचर्या थी, वो किस तरह अपना पूरे दिनचर्या सुबह उठ के वो किस तरह खाना बनाना, उससे पहले वो रसोई को किस तरह साफ करती थी, ये सारी उसके व्यक्तित्व का लेखिका ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि भक्तिन को लेखिका ने अपने यहाँ नौकर रख लिया। दूसरे दिन क्या देखती है लेखिका की, सुबह सिर पर कई लोटे जल डालकर लेखिका की धुली धोती पर पानी के छींटे डालकर उसे पहन लिया उसने। फिर 2 मिनट तक नाक दबाकर जप करने के उपरांत चौके में घुसी। लेखिका स्वयं पाक कला में कुशल थी, यानी खाना बनाने में। भक्ति ने थाली में 4 चित्तीदार रोटियां रखकर गाढ़ी दाल परोस दी। इस पर लेखिका ने रुआसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है। भक्ति ने अपनी पाक कला की प्रशंसा में कई बातें कही, लेकिन सूखी दाल में एक मोटी रोटी खाकर यूनिवर्सिटी चली गई। यानी वो क्या था, लेखिका उसके द्वारा जो बनाया गया खाना था उसे खा के ही वो कहाँ चली गई, यूनिवर्सिटी चली गई। अपनी सुविधा अनुसार शास्त्र की व्याख्या। भक्तिन का स्वभाव कुछ ऐसा था कि अपने मत के अनुसार दूसरों को ढाल लेती थी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। शास्त्र का प्रश्न भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार उलझा लेती है। लेखिका के रोकने पर भी उसने अपना सिर बुढ़ा दिया, यानी उसने क्या किया, शास्त्र के अनुकूल ही रही। जैसे जैसे जो परंपराएं चल रही थी उसने उसी के अनुकूल अपने आप को बनाया। उसका कहना था कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, उसने अपने ढंग में लिखने पढ़ने से छुटकारा पा लिया। भक्तिन इंस्पेक्टर के समान पढ़ने वालों पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। वह तो बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी है। मालकिन की सच्ची सेविका थी भक्तिन और मालकिन के प्रति पूर्ण